दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th का लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज मैं आपको जनरल सॉल्यूशन सिखाने वाला हूं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि किस तरह से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे। और नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों, इस लेसन का वेटेज जो है बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। और ये लेक्चर में दोस्तों मैं आपको जनरल सॉल्यूशन बताऊंगा, और साथ में दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स बताए कि जनरल सॉल्यूशन अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका क्या होगा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को टेंशन ये हो जाता है कि ये याद करना। बहुत सारे आप टीचर्स को देखोगे, इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप टीचर्स को देखोगे तो वो पहले से ही इसके आंसर्स लिख के आते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी इसके आंसर्स याद नहीं होते। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अच्छे टीचर्स हो, अगर आपको ही नहीं याद है तो बच्चों को कैसे याद होगा। तो इसलिए मैं कभी भी फॉर्मुलेस ये सब चीजें लिख के नहीं लाता हूं। तो अब देखो, वन बाय वन मैं आपको याद करवाता हूं। अगर मुझे याद है, मैंने कैसे याद रखा है, वैसे ही मैं आपको याद कराऊंगा। चलो वन बाय वन देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले, अगर कभी भी साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स इक्वल टू 0 है तो इसका आप जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये इंप्लाइज का सिंबल है, आप डायरेक्टली इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो x इक्वल टू एक्स इक्वल टू। देखो ये दोनों का जनरल सॉल्यूशन हमेशा सेम है, n पाए और n पाए। कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे भी दिखाई दिया साइन x इक्वल टू 0 तो आप डायरेक्ट उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो x इक्वल टू n पाए। n मतलब दोस्तों आपका इंटीजर, तो यहाँ पे आप 10x इक्वल टू 0 है तो वहां पे भी आप x इक्वल टू n पाए लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे cos x इक्वल टू 0 है तो आप x इक्वल टू n पाई मत लिखना। यहाँ पे दोस्तों पाई की जगह पे पाई बाय 2 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे n की जगह पे 2n प्लस 1 आएगा। तो 2n प्लस 1 है, और साथ में क्या है दोस्तों, पाई बाय 2। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2n प्लस 1, और साथ में दोस्तों क्या होगा, पाई बाय 2। तो ये हो गया। अब ये होने के बाद ये वाला, जैसे मैंने जिस ट्रिक से मैंने याद रखा है उसी ट्रिक से आपको भी याद रखना है। अब दोस्तों उसके बाद सबसे इजी इसका है cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर अल्फा। कहीं पे भी आपको दिखाई दिया, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको समझेगा। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा है, मैंने इसको cos स्क्वायर एक्स पढ़ दिया। cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर अल्फा। अगर इस तरह से चीजें दिखाई दे रही है तो ये तीनों का जनरल सॉल्यूशन दोस्तों एक ही है, x इक्वल टू n पाए जो आप लिख रहे हो बार बार। और बस उसके आगे तो आपको क्या लेना है दोस्तों, अल्फा। और बस याद रखना यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस है। क्या है दोस्तों, प्लस ऑफ माइनस। और सेम टू सेम जो आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, ये दोनों का है, सेम है। तो देखो यहाँ पे इंप्लाइज, यहाँ पे भी इंप्लाइज, यहाँ पे भी इंप्लाइज। अब ये आपको समझ में आ रहा है, ये cos x साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है, cos x इक्वल टू cos अल्फा है, tan x इक्वल टू tan अल्फा है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक ही टर्म दिया होगा इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 होगा। साइन एक्स इक्वल टू हो सकता है या साइन पाई बाय 4 हो, कुछ भी हो, पर यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म है। तो स्क्वायर फॉर्म है तो ये लेना है, ये लेना है। अब देखो इसके लिए आपको कैसे याद रखना है, सेम वही है। एन पाए तो आपको याद है, इसका भी एन पाए आपको याद है दोस्तों। यहाँ पे प्लस अल्फा आएगा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस अल्फा है, पर यहाँ पे प्लस अल्फा है। अब दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों प्लस अल्फा आएगा, बट याद रखना ये फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए -1 रेज टू n भी आएगा। देखो मैंने कैसे याद रखा है वैसे ही आपको याद रखना है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उसी तरह से याद रखना है। अब दोस्तों ये x इक्वल टू, यहां पे भी दोस्तों n पाई आएगा, प्लस अल्फा ही आएगा दोस्तों। पर साथ में आपको क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पे 2 लेना है। तो इस तरह से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, कंप्लीट कर सकते हो, और आराम से आप पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। बस याद रखना कहां पे, यहां पे दोस्तों माइनस साइन। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद अब हम वन बाय वन हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे जब आप आओगे तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, देखो पहला क्वेश्चन, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/2। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पूरे के पूरे याद होने चाहिए। देखो अब साइन थीटा विच इज इक्वल टू, साइन के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों, साइन 30 का। साइन 30 मतलब π/6। अब दोस्तों ये देखो, अब ये बताओ मुझे किसकी तरह दिख रहा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन इसकी तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, मतलब इस टाइप है, मतलब साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको पता है। तो आपको जिस तरह से दिख रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा
इंप्लाइज उसका क्या आता है, x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, n पाई प्लस -1/n और यहाँ पे अल्फा। तो ये तो आप यहाँ पे आपको लिखना है। और अगर ये है तो देयरफॉर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, इसका जनरल सॉल्यूशन आपका आएगा सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 है। तो ये इंप्लाइज करेगा, अब देखो यहाँ पे x था तो वैसे यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, थीटा। यहाँ पे n पाए वैसे ही है, ये प्लस भी ऐसे ही है, -1/n भी ऐसे ही है, पर चेंजेस क्या होगा सर, पूरा का पूरा सेम है दोस्तों। बस ये अल्फा की जगह पे ये जो वैल्यू है ना, अल्फा की जगह पे π/6, बस यहाँ पे चुपचाप से π/6 लिख लेना है। अब हो गया दोस्तों, यही इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो देखो कितना इजी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और अगर चाहोगे तो आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हो आंसर फॉर्म में, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या है दोस्तों, n पाई प्लस -1/n π/6 हो गया। तो इस तरह से डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां पे cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब देखो जैसे आपने ये सॉल्व किया, इसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। cos थीटा इक्वल टू √3/2, cos के टेबल में किसका वैल्यू है दोस्तों, sin 60 अगर आप देखोगे √3/2 है तो cos 30 होगा। cos 30 को हम फिर से क्या लिखेंगे दोस्तों, cos π/6। अब देखो यहां पे अगर इस तरह से है तो आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यही वाला टाइप आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म कुछ नहीं है तो यही वाला टाइप है। तो हम डायरेक्टली इसका, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंप्लाइज x इक्वल टू, याद है cos वाले का हमने क्या लिखा था, 2n पाई प्लस ऑफ माइनस, यहाँ पे क्या लिया था, अल्फा। चेक कर लो, 2n पाई प्लस ऑफ माइनस अल्फा। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, अब देखो अगर आपका cos थीटा है इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, cos π/6 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई, सेम होगा, प्लस माइनस भी सेम होगा, क्या चेंज होगा बताओ, बस अल्फा की जगह पे वैल्यू आएगा दोस्तों π/6 का, हो गया। अब यहाँ पे आप जब लिखोगे तो लिखते टाइम क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। यहां पे चाहिए तो आप लिख दो कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यहां पे भी आप चाहिए तो लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। सेम tan का आप कर सकते हो। अब देखो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, किसका वैल्यू आपको पता है, 1/√3 दोस्तों tan 30 का वैल्यू है। तो यहाँ पे 10 π/6, सेम इसी तरह से tan वाला फॉर्मूले की जगह पे बस चेंज हो जाएगा। कहाँ पे चेंज हो जाएगा दोस्तों, tan के फॉर्मूले मतलब अल्फा की जगह पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कम से कम चीजों में बहुत अच्छे से कम तरीके से आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कॉट वाला, क्योंकि 10 वाला आप सॉल्व करना, कॉट वाला मैं कर रहा हूँ दोस्तों। जब भी अगर कॉट के टर्म में चीजें आ गई, कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 0, अब कॉट के टर्म में चीजें आ गई तो सबसे पहले ये है कि सर यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दिया हुआ है वो कॉट के टर्म में, और हमने अभी तक अप टू साइन कॉस 10 ही पढ़ा है, तो आप चुपचाप से इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। अब देखो मैं अगर इसको 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे ये 10 हो गया, tan थीटा। अब ये उल्टा हो जाएगा, ये देखो ये 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/0। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा 1/0 हमेशा इंफिनिटी होता है, या तो नॉट डिफाइन हम बोलते हैं। अब 1/0 कभी भी नीचे 0 आया तो उसको हम इंफिनिटी लिखेंगे। और 10 के टेबल में आप जाके चेक करना पड़ेगा आपको इंफिनिटी किसका वैल्यू है। तो 10 के टेबल में आप जाके सॉल्व चेक करोगे दोस्तों तो इंफिनिटी आपको पता चलेगा दोस्तों 1090 का वैल्यू है। प्लीज टेबल के वैल्यूज याद हो जाने चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद अब देखो आपका कौन सा वाला ग्रुप आ गया, आपको खुद ही पता चल गया कि अगर इस तरह से है तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, या तो tan x लिखो, tan x इक्वल टू tan अल्फा, tan x इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा। इस तरह से ये आ जाएगा।
अब दोस्तों यहां पे तो सेम, अगर यहां पे टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 2 है, तो यहां पे इंप्लाइज होके क्या हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू, अब वैसे यहां पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई, सेम होगा दोस्तों, प्लस सेम होगा, और अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई बाय 2। तो इस तरह से, और वहां पे आप लिख देना n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे इस तरह से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें वन बाय वन सॉल्व करना है, पर उसके पहले ये वाला तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये सेक है, सेक अंडर रूट ऑफ 2 है। तो आपको पता है कि जब भी अगर सेक या इस टर्म में दिया जाता है, तो जैसे मैंने कॉट में सॉल्व किया था वैसे ही सेम आपको सॉल्व करना है। आपको सेक का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या है दोस्तों, कॉस है। तो यहाँ पे सेक थीटा था, तो यहाँ पे आप कॉस थीटा इक्वल टू, इसका उल्टा क्या आएगा दोस्तों, 1/√2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब आप जाओगे कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, कॉस के टेबल में आप देखोगे तो 1/√2 भी इसका वैल्यू है दोस्तों, कॉस पाई का। तो आप कॉस थीटा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, देन एक्स इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, 2n पाई प्लस ऑफ माइनस अल्फा। ये देखो आपको ये याद हो जाना चाहिए। अगर अभी तक नहीं याद हुआ होगा तो प्लीज आप वीडियो को रोक के पहले याद कर लो, फिर आगे सम सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, कॉस थीटा, ये इंप्लाइज का सिंबल दे दो, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कॉस पाई बाय 4। तो इंप्लाइज यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस ऑफ माइनस अल्फा की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 4। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि n बिलोंग्स टू t से। तो इस तरह से आप अपने किसी भी क्वेश्चंस को दोस्तों क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। क्या सीखने मिलेगा दोस्तों, आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ाया था, और आपको मैंने बताया था कि ये क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो मैंने आपको बताया था। देन वहां पे मैंने आपको बताया था आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव्स होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक। और साथ में दोस्तों मैंने आपको और क्या बताया था दोस्तों, कि कभी भी अगर हम जब वैल्यूज लेते हैं, अगर मुझे कोई भी वैल्यूज अगर समझो इस क्वाड्रेंट में अगर लिखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने बताया था, तो अगर सपोज यहाँ पे पाई है, तो ये पाई के आगे वाला पार्ट है, तो मैं क्या पाई प्लस थीटा लूंगा, और यहां पे जब मैं लिखूंगा तो दोस्तों पाई माइनस थीटा लूंगा, क्योंकि ये पाई के पीछे वाला पार्ट है। और वैसे ही मैंने आपको यहां पे बताया था, अगर यहाँ 2 पाई है तो आपको ये 2 पाई के पीछे वाला पार्ट है, आगे मत समझना, क्योंकि 2 पाई ऐसे मैं देखूंगा तो ये मेरे पीछे वाला साइड है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 पाई माइनस। तो आप डायरेक्टली याद रखना, इस सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस थीटा लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। ये मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कोसेक है, क्या है यहाँ पे दोस्तों, कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2। अब कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2 है, तो कोसेक को मैं चुपचाप से किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं दोस्तों, साइन में। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या होगा, 1/√2। अब दोस्तों यहाँ पे साइन में क्यों किया, आपको पता होगा जनरल सॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन से हैं, साइन कॉस टेन का है। अब दोस्तों इसके बाद ये देखो साइन थीटा लिखा, साइन के टेबल में जाओगे तो 1/√2 आपको किसका वैल्यू मिल रहा है दोस्तों, साइन 45 का। साइन 45 मतलब दोस्तों पाई बाय 4। अब साइन पाई बाय 4 का वैल्यू है। अब दोस्तों आपने ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब ये लिखने के बाद प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अभी तक क्या था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। देखो ना यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, माइनस माइनस नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम हो गया माइनस है, और ये माइनस हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जहां पे बीच में माइनस हो। अब माइनस किस तरह से हटाते हैं दोस्तों, मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आपको कुछ सोचना भी नहीं है दोस्तों। साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारा साइन माइनस कहां पे। तो आपको पता है कि दोस्तों ये वाले फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, यहां पे भी साइन पॉजिटिव, मतलब साइन माइनस यहां पे होगा और यहां पे होगा। अब यहां वाला अगर मुझे वैल्यूज लिखना है तो पाई प्लस थीटा करके लिखना है, यहां वाला वैल्यूज लिखना है 2 पाई माइनस थीटा करके लिखना है। तो दोस्तों उसमें से हम कौन सा वाला वैल्यू सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, पाई प्लस थीटा वाला। अब दोस्तों यहाँ पे
अगर देखो यहाँ पे ये जो वैल्यूज दिया है दोस्तों, उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, दोनों वैल्यूज ले रहे थे, पर इस बार हम क्या लेंगे, पाई प्लस थीटा का वैल्यू लेंगे। अब देखो मैं अगर पाई प्लस थीटा का वैल्यू के हिसाब से इसको कन्वर्ट करता हूं, तो मैंने बोला था यहाँ पे आप डायरेक्ट साइन लिखो, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका पाई लिखो, और थीटा आपका क्या है दोस्तों, पाई बाय 4 है। थीटा आपका क्या है, पाई बाय 4 है। ध्यान देना एक चीज, आप बोलोगे सर ये माइनस है, इधर माइनस गायब हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला है साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला है दोस्तों। मैंने हमेशा से कोशिश किया कि आपको फॉर्मूला ज्यादा नहीं देने के लिए, तो जो तरीका बताया हूं याद रखो, मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो एक बार आप उसे रिवाइज कर लोगे तो अच्छा है। तो यहां से देखो माइनस फॉर्म से मुझे अगर प्लस फॉर्म में लिखना तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, तो माइनस फॉर्म में तो साइन पाई प्लस ये। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया दोस्तों, साइन 4 पाई प्लस पाई, डायरेक्ट में 5 पाई लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 4। अब देखो यहां से माइनस साइन गायब हो गया, तो अब आप जैसे आप पहले लिखते थे वैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज एक्स इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन अल्फा। एक बार चेक कर लो सही लिखो, एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन अल्फा। अब दोस्तों ये लिखने के बाद, तो अब यहां पे दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन पाई बाय 4 है, तो मैं इंप्लाइज करके क्या लिखूंगा, थीटा विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों, एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन पाई बाय हो गया। सेम आप टेन थीटा के लिए -1 के लिए कर सकते हो दोस्तों। -1 का मतलब क्या हो गया, वहां पे 1 का वैल्यू क्या आएगा, 10 पाई बाय 4। सेम आपको पता होना चाहिए 10 कहां पे नेगेटिव होता है, तो दोस्तों 10 इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव, मतलब ये दोनों में नेगेटिव है। तो आप पाई वाला लेना, हमेशा पाई वाला लेते टाइम मतलब आप ये वाला लेना, तो वहां पे आप पाई माइनस थीटा कर दोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा कुछ 3 पाई बाय 4 करके आ जाएगा। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो मैं एक क्वेश्चन अगर आपको बता दूंगा तो आप बाकी के सभी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ साइन 2 थीटा है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1/2 है। साइन के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू आता है दोस्तों, साइन 30 मतलब पाई बाय 6। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसकी तरह दिख रहा है दोस्तों, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, देन एक्स इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला मतलब एन पाई प्लस -1 रेस टू एन अल्फा। याद आ रहा है आपको, ये देखो ये वाला, ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, एन पाई -1 रेस टू एन अल्फा। अगर आपको ये वैल्यूज ही नहीं याद होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज आप सबसे पहले उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद ये बहुत इजी है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन पाई बाय 6। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे x है तो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूं, तो यहाँ पे दोस्तों अब क्या आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है। इसके पहले हमेशा थीटा आ रहा था, तो यहाँ पे मैं 2 थीटा लिख दे रहा हूं, उससे क्यों मैं डरूं। और यहाँ पे जो भी है एन पाई प्लस -1 रेस टू एन, अल्फा का वैल्यू कितना है दोस्तों, पाई बाय 6। अब दोस्तों ये क्या होगा, हमें थीटा के फॉर्म में चाहिए, तो ये 2 वहां भेजूंगा, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 जब मैं वहां पे भेजूंगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 पूरे का है तो इसलिए ब्रैकेट ले लो, एन पाई प्लस -1 रेस टू एन पाई बाय 6। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे कोई नंबर आएगा। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा नंबर आया होता 3/4 थीटा, तो आप जब उधर चेंज करते तो क्या करते दोस्तों, 4/3, और सेम जो भी आंसर है ब्रैकेट में लिख दो। तो इस तरह से आपको ये जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है ना, इसी तरह से आपको, ये देखो 2/3 का है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 3/2। ये 4 थीटा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलते हैं आगे, ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है दोस्तों। अब देखो आगे मैं आ गया हूं, अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे क्या है दोस्तों, 4 है, cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 3। अब देखो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, ये 3 है, ये 4 यहां पे भेज रहा हूं, देन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। प्लीज ध्यान देना कि अगर मैं यहां पे cos स्क्वायर थीटा है,
मैं क्या करूं, चुपचाप से इसको अगर मैं स्क्वायरिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको रूट वहां भेजता हूं तो प्लस और माइनस के फॉर्म में चले जाएगा, तो दो वैल्यूज वहां पे आ जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, इसको डायरेक्टली स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। स्क्वायर फॉर्म में किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 2 को मुझे स्क्वायर फॉर्म में लिखना, तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ऐसे लिख लूंगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको रूट में लूंगा, फिर दोस्तों क्या करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा। अब इसका मतलब भी 2 ही है, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर आंसर कितना आता है 2। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो ये 3/4 है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इसको रूट फॉर्म में लेना होगा, और रूट फॉर्म में लेने के बाद फिर हमें क्या करना होगा दोस्तों, स्क्वायर फॉर्म में। तो इस तरह से अगर मैंने रूट और स्क्वायर दे दिया तो इसका मतलब 3/4 ही है। और अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो दोस्तों ऐसे लिख सकते हो, देखो ये √3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 2 होता है स्क्वायर, इस तरह से हो गया। देन cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, देखो √3/2 कॉस के टेबल में किसका वैल्यू है दोस्तों, साइन के टेबल में 60 का वैल्यू है, तो कॉस के टेबल में दोस्तों ये किसका वैल्यू होगा, 30 का। और cos 30 मतलब दोस्तों क्या होता है, cos π/6, तो ये भी हो गया। और इसी को अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/6। अब यहां पे हमने लिखा। अब ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो मैंने स्क्वायर को लिख दिया, अब ये स्क्वायर वाला टाइप आ गया दोस्तों। अब देखो मैंने स्क्वायर वाले टाइप पे हम आ गए, तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, हमें याद है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। अगर इस तरह से है तो इसका तो एक ही जनरल सॉल्यूशन है, इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ माइनस अल्फा। तो यहां पे अगर सपोज cos स्क्वायर थीटा हो गया और यहां पे cos स्क्वायर π/6 हो गया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं इंप्लाइज लिख रहा हूं, और यहां पे x इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ माइनस, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे थीटा आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, π/6 हो गया। सॉल्व कर दिया। बताओ क्या डिफिकल्ट है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आराम से इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से, इजी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब मुझे ये सॉल्व करना, तो ये तो एकदम पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। यहां पे क्या है दोस्तों, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरह से क्वेश्चन है। तो मैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 को मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, चलो पहले ऐसे लिख देता हूँ, 1/4 को पहले रूट में ले लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देन दोस्तों इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, 4 का 2 आता है, फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये आपको एक सिंपल तरीका मैंने बता दिया। देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1/2 किसका वैल्यू दोस्तों, साइन 30 मतलब π/6 का वैल्यू है, और साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6। अब देखो यहाँ पे जिस तरह से ये वैल्यूज आए, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसका भी सेम यही सॉल्यूशन आने वाला है दोस्तों। सेम ऐसे ही आपको लिखना है, बस यहाँ पे सेम π/6 आया तो मतलब ये सेम टू सेम इसका यही सॉल्यूशन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक अलग सा क्वेश्चन आया है जो हमें देखना है। क्या लिखा है दोस्तों, cos 4 थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, cos 2 थीटा। cos 4 थीटा इक्वल टू क्या है, cos 2 थीटा। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे cos 4 थीटा cos 2 थीटा दोनों थीटा के टर्म में, तो पहले मुझे उसको सिंगल थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यूज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आपके पास एक फॉर्मूला था दोस्तों, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस साइन, यहां पे 2 ले लो, c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता होगा तो प्लीज याद कर लो। क्यों मैं इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर रहा हूं आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, पर ये तो समझ में आएगी क्यों मैंने यहां पे लिया, क्योंकि थीटा वाला टर्म दोस्तों यहीं पे रहता है। तो अभी एक ऐसा सम आ गया जिसमें दो थीटा है,
अब देखो इसे मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो -2 साइन, सी का वैल्यू मतलब ये है, डी का वैल्यू ये है 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अब अगर मैं देखूं तो ये देखो -2 वहां पे जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो डायरेक्ट वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट अब मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा। अब देखो 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होता है, 6 थीटा। 6 थीटा को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 3 थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4 थीटा माइनस 2 थीटा, 2 थीटा। 2 थीटा को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे थीटा आएगा विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों 3 थीटा विच इज इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बीच में और लिख दो। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों टाइप 1। टाइप 1 देखना है तो आप देख लो, टाइप 1 ये देखो, देखो इक्वल टू 0। अब इस टाइप में क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो आपको पता है साइन एक्स इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू एन पाए। तो ये देखो यहां पे, अगर यहां पे आपको पता है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एन पाए। तो वैसे ही यहां पे साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 है तो दोस्तों क्या होगा, x इक्वल टू, x मतलब यहाँ पे क्या आया दोस्तों, 3 थीटा आया और इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, एन पाए। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एन पाए बाय 3। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसे भी, इसका तो डायरेक्ट आप एन पाए लिख दोगे जो हमें दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये जनरल सॉल्यूशन एन पाए बाय 3 आ चुका है। तो अब मुझे ऐसा बताओ कि मैंने देखो टाइप 1 भी आपको सॉल्व करा दिया, आपको ओवरऑल बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या करना है, क्योंकि क्या आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये भी मैं साथ में आपको बताते जा रहा हूं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आप ये क्या करो पता है, एक आप कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ये वाले टाइप में साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तीनों में से कोई भी एक सॉल्व कर लो। एक सम दोस्तों आप क्या कर लो, स्क्वायर वाला सॉल्व कर लो, और एक सम ये वाला सॉल्व कर लोगे तो आपको पहला वाला टाइप भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। ओवरऑल हमारा जनरल सॉल्यूशन का मेन पार्ट दोस्तों कवर हो गया, पर कुछ छोटी मोटी चीजें वो हम देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लगभग हम लास्ट वाले टाइप पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है और आराम से हम 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे ये साइन थीटा है, ये अब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन है, हमें अब डायरेक्ट नहीं दिया होगा, ऐसे इनडायरेक्ट टाइप्स में दिया होगा और हमें इस चीजों को सॉल्व करना होगा। अब देखो ये टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो मैं ये वाला ही सम सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कोई और सम सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो कॉस को मैं यहाँ पे भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन थीटा। देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0। देन दोनों में से मैंने साइन थीटा बाहर लिया तो ये अंदर क्या बचा दोस्तों, कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। देन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब अगर मैं दोनों को देखूं तो इसका मुझे डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन पता है। अगर ऐसा रहा तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, एन पाए, थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा है। और ये यहाँ पे इसको मुझे सॉल्व करना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस के टेबल में 1 किसका वैल्यू है दोस्तों, कॉस 0 का। अब मैं यहाँ पे आपको पता है ये कौन सा टाइप हो गया दोस्तों, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा। तो एक्स जो है दोस्तों इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आपको पता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप यहाँ पे अगर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस 0 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स 2n पाई, एक्स नहीं आएगा यहाँ पे थीटा आएगा, एन पाए प्लस माइनस ऑफ 0, प्लस माइनस ऑफ 0 मतलब 2n पाए। तो इस तरह से अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलो ये वाला भी करा देता हूं, ये वाला कन्वर्ट करा, ये वाला सॉल्व करा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। अब अगर मैं मुझे इसे सॉल्व करना तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, tan क्यूब थीटा -3 tan थीटा इक्वल टू 0। अब दोनों में से अगर मैं देखूं तो 10 बाहर आ सकता है, तो अंदर यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan थीटा विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा -3 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा दोस्तों,
टेन थीटा स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या होगा दोस्तों रूट। वैसे भी आप ले सकते हो पर वैसे मत लो, आप क्या करो पता है, इसको स्क्वायर फॉर्म में ही रहने दो, इसको √3, क्योंकि वहां प्लस ऑफ माइनस में चले जाएगा तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। इसको मैं स्क्वायर ले रहा हूं। अब मैं अगर इसे स्क्वायर ले रहा हूं तो ये अब √3 10 के टेबल में किसका वैल्यू है दोस्तों, 10π/3 का, मतलब 1060 का। अब 10π/3 और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। अब आपको पता चल गया कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ये इसका भी सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट पता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, nπ। याद आ रहा है आपको, स्टार्टिंग वाले टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखो इतने बार क्वेश्चन सॉल्व करके आपको खुद याद हो गया होगा, थीटा इक्वल टू nπ। और दोस्तों ये जो है, जो अभी हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखो इस टाइप का है। यहाँ पे ये देखो tan² x विच इज इक्वल टू tan² अल्फा, तो nπ प्लस माइनस ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थीटा विच इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब यहाँ पे क्या है, π/3। तो इस तरह से इसके आप, और वहां पे लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप निकाल सकते हो। वैसे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप लगभग इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस को नहीं भी सॉल्व करते तो भी चलता है। ये एक फालतू क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही कम चांस है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए। हो सकता है कि आपको एमसीक्यू या स्टार्टिंग के 1 मार्क्स क्वेश्चंस में वहां पे आपको पूछ ले। देखो इसमें ओवरऑल इस पूरे का कंक्लूजन क्या है आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है दोस्तों -1 से 1 के बीच में, ये आपको पता होगा तो पता चल जाएगा। अगर इसके बीच में अगर कोई वैल्यूज आ रही है तो वो आपका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आ रहा है तो वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। आपको डायरेक्टली उसके बारे में दोस्तों पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू -1 है। अब cos 2 थीटा है पर यहाँ पे मुझे cos देखना है, तो cos में कन्वर्ट करना है। तो cos 2 थीटा के हमारे पास 11th क्लास में 4 फॉर्मूलेस थे, जो मैंने आपको इसके पहले वाले, जब मैं डेरिवेटिव में करवा रहा हूं, मतलब दूसरे वाले चैनल पे प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी, वहां पे भी मैंने आपको बताया है। तो वो उसमें का एक cos का कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों पता है, 2 cos² थीटा -1 और ये -1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos² थीटा, ये फॉर्मूला है भाई। ये देखो ये cos, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, cos 2 थीटा विच इज 2 cos² थीटा -1। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां तक आपने कर लिया बहुत है, यहां तक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये -1 है, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो +1 हो जाएगा। देन 2 cos² थीटा विच इज इक्वल टू -1 माइनस, अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, cos² थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा cos थीटा विच इज इक्वल टू 0, अब बताओ 0 का जो वैल्यू है वो -1 से लेके 1 के बीच में आ रहा है क्या, आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, अपना सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं क्या, बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है वो सॉल्यूशन, तो ये क्या है, अपना सॉल्यूशन है। वैसे ही आप दूसरा वाला सॉल्व करो, ये देखो अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप लेके जाओगे तो अंडर रूट में -1 आ जाएगा दोस्तों, और अंडर रूट में माइनस का वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन नहीं देगा। तो इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। 3/2 चेक कर लो, तो उसके बीच में वैल्यूज आ रहा है क्या, 3/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 आएगा, और 1.5 इस वैल्यू से दोस्तों क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो वहां पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल मेरे इस लेक्चर का मतलब था जनरल सॉल्यूशन पढ़ाना, तो मैंने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा दिया। तो लास्ट में उस तरह के क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हो, पर अगर यहां तक आपने चीजें की तो बहुत अच्छे से ओवरऑल आपको। अब मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में आपको क्या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कोई भी 2 सम सॉल्व कर लो, जनरल सॉल्यूशन में कोई भी 3 सम सॉल्व करना है आपको, तीनों टाइप के 1-1 सम, बस आपका काम हो गया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।